अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल्लाह है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था। हमने फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और वो भी 10th क्लास का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, मैं आपको छोटा सा रिव्यू बता देता हूँ। इसके अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक कर लिया था। मीन्स क्या होता है, उसके फेनोमेनास क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। उसके बाद हमने जो बात की थी, इसके अंदर रेनबो के बारे में बात की थी कि रेनबो बनता कैसे है, उसका क्या फेनोमेना होता है। वो सारी चीजें आप मेरी पिछली वीडियोस में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो लाइट है, जो लाइट होती है वो ये सारे फेनोमेना शो कराती है। अब इसी के अंदर हम बढ़ते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप कभी होटल गए होंगे, होटल जाते ही है, नॉर्मल सी बात है, कभी ना कभी तो जिंदगी में गए होंगे। तो आपने देखा होगा जो चिमनीज होती है उसके ऊपर जो हमारा सरफेस होता है, जब हम बाहर की साइड देखते हैं, रोड की साइड, हमें रोड हिलता हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। जो ऊपर की हवा होती है, पहले क्या होती है, ठंडी होती है। फिर जब हम चिमनी स्टार्ट करते हैं चलाना तो वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो रोड है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो स्टार्स होते हैं हमारे, तारे, जिन्हें हम तारे कहते हैं, उनसे वो हमें जलते ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ट्विंकलिंग करने का मतलब ही हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो फेनोमेना शो होता है। ठीक है, जो लाइट आती है सन उससे, सॉरी, स्टार से, क्या होता है, जब अर्थ पे आती है तो उसको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना होता है, जिसकी वजह से अलग अलग जो है रिफ्रैक्शन होता है उसका। क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है अर्थ का कांस्टेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लाइट जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से शो करती है, ट्विंकल करना। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं एग्जांपल। देखिए, सूरज जब उगता है तो उगने से 2 मिनट बाद दिखाई देता है, और जब नीचे मतलब बुझता है तो 2 मिनट बाद बुझता है। ऐसा क्यों होता है? वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक डाल के नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट है, देखो बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके अंदर लिखेंगे द रिफ्रैक्शन by different layer by different layer of atmosphere of this is called atmospheric रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या मतलब होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, दूसरा है apparent flickering of object placed behind a hot
ऑब्जेक्ट और फायर। तीसरा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जो कि क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट, या फिर फायर के पीछे जो रखे रहते हैं हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। उसके अंदर पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स लिखेंगे पहला, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या मतलब हुआ? स्टार्स आर वेरी फार, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, so they behave as point light source। ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट लिखेंगे, since the physical condition of the earth atmosphere are not constant, the light from stars appear to come from different directions। ठीक है, this result in fluctuation of light coming from the stars। The amount of light coming from stars also vary due to changing refractive index। समझ में आ गया आपके? यानी कि ये आप लिख के आइएगा, इसके अंदर हमारा पहला जो है, जो स्टार से लाइट आती है हमारी आंखों में, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन हमने देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेकंड है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड behind the fire. Okay, the object is fluctuated. ये भी दूसरा एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। इसके अंदर क्या लिखेंगे, the air above hot surface become कैसी हो जाती है, हॉट, गर्म हो जाती है, and rises the space above the किसके ऊपर, फायर, ठीक है। The space is occupied by cool air. The refractive index of hot air is less than that of cool air. So the physical condition of medium, next है, the physical condition of medium are not constant. ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium of light appear to come from different directions, ठीक है। तो यही हमें क्या देता है, ये रिजल्ट देता है फ्लक्चुएशन ऑफ, इसकी वजह से ही हमारा फ्लक्चुएट होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, समझ में आ गया, आप लोग ने लिख लिया होगा ये चीज, क्योंकि क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की कूल एयर को गर्म कर देती है, जिसकी वजह से हमें फ्लक्चुएट होना, दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अब, तीसरा सन, ठीक है, डिलेड सन, क्या लिखेंगे, एडवांस सनराइज, तीसरा। एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। वो क्यों होता है, दोनों का एक ही रीजन है, इसके बारे में लिखेंगे। The sun
appear about 2 minutes earlier, about 2 minutes earlier than actual sunrise, and the sun remains visible for about 2 minutes earlier। क्या बोल रहा है कि जो सन अपियर होता है 2 मिनट अर्लियर क्यों होता है? एक्चुअल सनराइज एंड दी सन रिमेन्स विजिबल हो जाता है 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। 2 मिनट नॉट अर्लियर, सॉरी, 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट, 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। ओके, सेट की वजह से, वही मैं ये देख रहा था कि गलत हो गया थोड़ा सा। When the sun is below horizon, when the sun is below from the horizon, the ray have to pass from, the ray has pass from rarer to denser medium, rarer to denser medium। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सो रेज बैंड टुवर्ड नॉर्मल, सो रेज बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल। ठीक है, एज द रिजल्ट सन अपीयर, एज द रिजल्ट सन appear higher than its actual position। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है। कि जो सन है हमारा 2 मिनट अर्लियर एक्चुअल सनराइज से दिखाई देता है और रिमेन्स विजिबल हो जाता है 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट से पहले। ठीक है, इसी वजह से व्हेन द सन इज बिलो फ्रॉम द हॉरिजॉन, जो सन है हमारा बिलो नीचे रहता है, किससे? हॉरिजॉन से नीचे। द रे हैज पास फ्रॉम, कहां से? रेयर टू डेंसर मीडियम से पास करती है। ठीक है, और तीसरा है सो रेज बैंड टुवर्ड द नॉर्मल एज रिजल्ट सन अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इसी वजह से जो है हमें वो एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई ना दे करके 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो ये हमारे कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस के एग्जांपल्स थे जो कि हमने देखा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।